नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है गरीबी का दुष्चक्र। प्रीवियस क्लास जो हम लोग पढ़े थे गरीबी के बारे में, उसमें एक टॉपिक था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे। ठीक है ना। ये जो गरीबी गरीबी को जन्म देती है वो कैसे जन्म देती है, यानी कि जो गरीबी का दुष्चक्र है वो कैसे चलता रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गरीबी क्या है और उसका क्या कारण है, आपको वीडियो के लास्ट में जो है लिंक में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो हम लोग गरीबी का दुष्चक्र पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, गरीबी का जो दुष्चक्र है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक अमीर आदमी के पास। ठीक है ना। अमीर आदमी है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक अमीर आदमी है और उसका एक बेटा है ए। ठीक है, एक बेटा क्या है, ए है। अब चूंकि ये अमीर आदमी है, इसका बाप, ए का बाप अमीर आदमी है, इसलिए उसको सुविधाएं जो है अधिक मिलेंगी, है ना। ए का बाप चूंकि अमीर आदमी है इसलिए ए को अधिक सुविधाएं मिलेंगी, है ना। जैसे क्या होगा, एजुकेशन इसको अच्छा प्रोवाइड होगा, है ना। इसको एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड होगा, इसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, इसको गुड टीचर ये अफोर्ड कर सकता है, अच्छे टीचर को ये अफोर्ड कर सकता है। ठीक है ना, फॉर द ट्यूशन, फॉर द स्कूल। ठीक है, और यह बहुत सारी अन्य चीजें जो मतलब एक अमीर होने का जो फायदा होता है उसमें। ठीक है ना। तो ये जो हम बताए कि एक अमीर आदमी है, उसका बच्चा ए है, चूंकि ए का बाप अमीर आदमी है इसलिए इसके पास बहुत सारे क्या है, सुविधाएं मिलेंगी। अब चूंकि इसको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी इसीलिए ए जो है, बच्चा जो है ए, वो एबल हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। ठीक है, समर्थ हो जाएगा। अब समर्थ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये इंटेलिजेंट होगा। इतना सारा जो इसको सुविधा मिला है तो इसका फायदा मिलेगा ना। ये क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। और इंटेलिजेंट होगा दैट मींस कि इसका आईक्यू जो है हाई रहेगा, है ना। ये जो है एबल हो गया, क्योंकि इसको बाप इसको बहुत सारा सुविधा प्रोवाइड किया, तो ये एबल हो गया तो इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट होगा दैट मींस इसका आईक्यू लेवल अधिक होगा। अब जब आईक्यू अधिक होगा तो इसको क्या है, एक अच्छा सा जॉब मिलेगा। अब जब जॉब मिलेगा तो फिर से ही क्या होगा, रिच हो जाएगा। अब इसको जगह पे मान के रखिए, अभी रिच हो गया कौन, ए पूरा रिच हो गया, है ना। अब ए यहाँ पे रहेगा और इसका फिर जो कि एक बेटा होगा बी, तो बी को भी फिर वही सारा सुविधा मिलेगा। ठीक है, फिर से इसका बेटा, ए का बेटा बी एबल होगा, ये भी इंटेलिजेंट होगा, इसका आईक्यू हाई होगा, इसकी भी गुड जॉब लेगा, और ये भी क्या होगा, फिर बी भी क्या होगा, समर्थ हो जाएगा। इसी तरह से अब बी होगा, बी का बेटा सी होगा, यानी कि ये जो चक्र है हमेशा क्या होगा, चलते रहेगा। तो इसी को कहते हैं अमीरी का चक्र। ठीक है ना, या अमीरों का चक्र। अमीर जो है और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या बताएं कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, है ना। यानी कि हम बताए ना कि एक रिच पर्सन था, उसका बेटा ए, वो भी एबल बन गया, फिर ए का बेटा बी भी एबल बन गया, गुड जॉब हो गया, रिच हो गया। अब बी का बेटा सी, ये भी रिच हो जाएगा। यानी तो इसके यहाँ तो सब तो अमीरे बन रहा है, यानी कि अमीर आदमी ही क्या बनता है, अमीर बनता है। समझ में आया। इसके जस्ट इधर देखिए, एक पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, इसका बेटा है कौन, बी। इसका बेटा कौन है, ये रिच था, ये था। देखिए, एक गरीब आदमी है, इसका बेटा है कौन, बी। यहाँ अमीर आदमी था, इसका बेटा था ए,
यहाँ पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, इसका बेटा है बी। अब चूंकि बी का बाप गरीब है, चूंकि बी का बाप गरीब है, तो उसको वो सारा सुविधा नहीं मिल पाएगा जो ए को मिला। ए अच्छा एजुकेशन अफोर्ड किया, अच्छा एनवायरनमेंट पे रहा, गुड टीचर अफोर्ड किया और बहुत सारी सुविधाएं। यहाँ पे भी चूंकि बी का पिता गरीब है, इसलिए बी को लैक ऑफ एजुकेशन, जितना अच्छा से एजुकेशन ए गेन किया है उतना अच्छा से बी नहीं गेन कर पाएगा। जितना अच्छा एनवायरनमेंट ए को मिला है उतना अच्छा एनवायरनमेंट बी को नहीं मिलेगा, नॉट गुड एनवायरनमेंट। जितना अच्छा टीचर ए को मिला है उतना अच्छा टीचर बी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, नॉट अफोर्ड गुड टीचर। और बहुत सारी सुविधाएं जो गरीब रहने के कारण ये नहीं कर सकता है। अब चूंकि ए को बहुत सारी सुविधाएं मिला इसलिए एबल हो गया, और चूंकि बी को ये सब सारी सुविधाएं नहीं मिला इसीलिए ये क्या हो गया, अनएबल हो गया, असमर्थ हो गया, असमर्थ हो गया। अब चूंकि बी असमर्थ हो गया यानी कि ये इंटेलिजेंट नहीं होगा, कहने का मतलब कि इसका आईक्यू लेवल घट जाएगा, कम रहेगा। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ए चूंकि इंटेलिजेंट था तो इसका आईक्यू लेवल हाई था, है ना। लेकिन यहाँ बी चूंकि अनेबल है इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है। अब इंटेलिजेंट नहीं है तो इसका आईक्यू लेवल कम है। अब इसका आईक्यू लेवल कम है तो नॉट गुड जॉब, यानी कि इसको अच्छा काम तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। वही कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, वहां कोई काम करेगा 20,000 15,000 20,000 के लिए ये काम करेगा, है ना। इसका क्या होगा, ऑनर इसका शोषण करेगा, काम अधिक लेगा, सैलरी कम देगा। या चूंकि इसके पास गुड जॉब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पुअर ही रहेगा, फिर से पुअर हो जाएगा। पुअर आदमी का बेटा बी फिर से क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बी को रखते हैं, बी का बेटा सी, सेम कंडीशन। चूंकि सी का बाप बी गरीब था इसलिए उसको ये सब सुविधा नहीं मिलेगा, असमर्थ होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, आईक्यू लेवल कम होगा, फिर से इसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, फिर ही गरीब हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी रखिए, सी का बेटा डी, फिर इसको ये सारी सुविधा नहीं मिलेगा, फिर ये असमर्थ होगा, फिर इंटेलिजेंट नहीं होगा, फिर इसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, फिर से ही गरीब हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और अमीर हमेशा अमीर रह जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि गरीबी को जन्म देती है। समझ में आया, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। हाँ, कभी कभी होता है कि कोई एक आध बच्चा इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ देता है ना। मतलब उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस, इन्वायरमेंट रहने के बाद भी वो समर्थ बनता है ना। और वो क्या हो जाता है, इंटेलिजेंट बनता है और उसका आईक्यू लेवल हाई हो जाता है। मतलब एक आध बच्चा, हम बहुत सब का बात नहीं कर रहे, एक आध मतलब 1000-2000 में एक आध बच्चा ऐसा होता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ के ये क्या बन जाएगा, रीच बन जाएगा। ऐसा हम क्या बता रहे हैं, ऐसा एक ही बता रहे हैं, ठीक है ना। एक आध हम फैमिली के बारे में बता रहे हैं, 1000-2000 में एक आध फैमिली। तब पेपर में बड़ा बड़ा अक्षर में निकलेगा कि पेपर वाला का बेटा है क्या बन गया, आईएएस बन गया, है ना। रिक्शा चलाने वाला का बेटी क्या है, आईएएस क्लियर कर ली, है ना। तो ये सब एकाध परसेंट का मतलब 1000 में एक मतलब एक आध बच्चा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं, ये नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप इंटेलिजेंट, अगर आप मतलब कुछ अच्छा करना है तो आपके लिए सामर्थ्य होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए, अमीर होना चाहिए आपको, है ना। तभी आप क्या है कि अमीर होइएगा और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप गरीब हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकाएक अमीर हो जाएगा। हम पता है ना कि एक आध बच्चा क्या है, इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ पाता है। ये गरीबी का चक्र है ना, तो एक आध बच्चा ही इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर आगे बढ़ता है ना। पहले के जमाना में कहा जाता था
कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो और उनके लिए साधन और सोर्स मायने नहीं रखता है। तो आजकल जो ये पेरेंट्स अगर आप समझते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा, तो ये एकदम निहायती बेवकूफ़ी वाला आप अपने बच्चे को आप सिखा रहे हैं एकदम, है ना। आप जो है एकदम निहायती बेवकूफ़ के तरह बात कर रहे हैं अपने बच्चे से, ठीक है। आज के टाइम में सोर्स है तभी आपके पास इनकम का सोर्स अच्छा है, तभी आप अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी नहीं पढ़ लेते हैं, उनके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। आज बच्चा पढ़ने के लिए सब कोटा ही क्यों जाता है, इंजीनियरिंग के लिए बेंगलोर ही क्यों जाता है, क्यों नहीं पटना में रह के करना चाहता है? क्योंकि उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन का लेवल होना चाहिए जो यहाँ बिहार में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। उसके लिए बिहार के लोग कहाँ जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कोटा जाते हैं, है ना, राजस्थान जाते हैं, भोपाल जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि बच्चा जो है पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ लेता है, ये एकदम निहायती बकवास है, ठीक है ना, इसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप गरीबी का दुष्चक्र क्या है इसको आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, जय हिंद।